दोस्तों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। देखो भारत और अमेरिका के कितने अच्छे संबंध थे, लेकिन वर्तमान में आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है भारत के पीछे पीछे किस प्रकार से पड़ा हुआ है। अब मैं एक बात बताता हूँ। कुछ समय पहले मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पे समझौता करने के लिए यूरोप के कई देशों को बुलाया, ठीक है, उनके राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया। और उनके राष्ट्राध्यक्ष जब आए तो सभी लाइन से बैठे हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे सामने बैठे हुए थे जैसे उनके वो बॉस हों। अब देखो क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब मादुरो को उठाया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, तो यूरोप ने ताली बजाई, वाह ट्रंप, वाह ट्रंप, वाह ट्रंप, आपने कितना अच्छा कर लिया। लेकिन वो सनकी बुड्ढा उसने तुरंत कहा, अब उसका क्योंकि आत्मविश्वास बिल्कुल भर गया था, अब उसने कहा अब हम ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे। अब ग्रीनलैंड तो एक स्वायत्त राज्य है और उस पर नियंत्रण रखता है डेनमार्क। डेनमार्क यूरोप का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का भी हिस्सा है। तो डेनमार्क ने क्या किया, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब डेनमार्क, चूँकि डेनमार्क यूरोप का हिस्सा है, तो उसके लिए यूरोप के कई देशों ने भी बोला कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब यूरोप के कई देशों ने ऐसा बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो तू मैं होने लगी यूरोप के कई देशों में, जैसे अमेरिका और यूरोप के जो देश थे जैसे फ्रांस, यूके, ठीक है, यूके और नीदरलैंड और डेनमार्क, जर्मनी, इन सभी देशों में इनकी तू मैंने होने लगी। अब डोनाल्ड ट्रंप पीछे पड़े हुए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पीछे। अब वो कहते हैं कि आपको गाजा पीस बोर्ड में शामिल होना पड़ेगा, अगर नहीं शामिल हो गए तो फिर से हम आप पर 200% टैरिफ ठोक देंगे। आप काहे पर लगाएंगे 200% टैरिफ? तो मैं आपको बताता हूँ, वो 200% टैरिफ लगाएंगे फ्रांस की वाइन पर, क्योंकि फ्रांस की शराब काफ़ी फेमस है बेचने के लिए, ठीक है, दुनिया भर में उसको काफ़ी पसंद किया जाता है। तो उन्होंने कहा फ्रांस की शराब जो है, जो आपकी वाइन है, वहाँ पर हम आपको 200% टैरिफ लगाते हैं। अब देखो मैक्रोन कल तक जो उनके लिए बहुत अच्छे थे, आज क्या कर रहे हैं कि मैक्रोन के लिए इतना नाराज़गी साबित कर रहे हैं और अब मैक्रोन को इतना प्रेशर कर रहे हैं कि आप गाजा पीस बोर्ड में शामिल हो जाओ। अगर गाजा पीस बोर्ड में शामिल नहीं होते हो तो आपको 200% शराब पर 200% हम टैरिफ लगा देंगे। ये देखो दादागिरी है, ये बुड्ढा सन की हो गया, खुलेआम दादागिरी कर रहा है। भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए, यूरोप के साथ भी रिश्ते खराब कर लिया। अभी रिसेंटली आपको खबर मिली होगी कि उसके पड़ोसी राज्य उत्तर में जो उसका देश है कनाडा चीन के शरण में चला गया। उसने कहा कि चाइना इज़ बेटर देन यूएसए। तो देखते रहो और मैं आपको समय